सोमवती अमावस्या व्रत कथा। महाभारत के युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात जब श्री भीष्म पितामह सरसैया पर थे तो महाराज युधिष्ठिर ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर उनसे पूछा, प्रभु, दुर्योधन की कुटिल नीति के कारण भीमसेन और अर्जुन के हाथों कुरुवंशियों और अन्य राजाओं के मारे जाने से हमारे कुल का नाश हो गया और संसार में बाल वृद्धों को छोड़कर और कोई राजा नहीं रहा। इस भारतवर्ष में केवल हम 5 भाई बचे हैं, इसलिए यह क्षत्रिय राज हमें शोभा नहीं देता तथा संतान के मारे जाने के कारण अत्यंत दुख व उदास रहता हूँ। उत्तरा का गर्भ जो अश्वत्थामा के शस्त्र से नष्ट हुआ, इस कारण मेरे दुख का बार पार नहीं रहा। हे पितामह, आप ही कहिए हम क्या करें जिससे हमें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो। इस पर श्री भीष्म पितामह ने कहा, राजन, अब मैं जो सब व्रतों में उत्तम व्रत है कहता हूँ, इस व्रत के करने से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होती है। जब सोमवारिक अमावस्या हो तब मनुष्य को पीपल के नीचे जाकर श्री जनार्दन की पूजा करनी चाहिए और 108 रत्न या धातु या फल लेकर उस वृक्ष की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे राजन, इस सोमवती अमावस्या के व्रत में भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे इसी व्रत को करने से उत्तरा का गर्भ जीवित होगा और उसके गर्भ से जो पुत्र होगा वह 3 लोक में विख्यात होगा। कांची नामक एक बहुत बड़ा नगर था। उसके राज्य में देवस्वामी ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसका नाम धनवती था। देवस्वामी के 7 पुत्र और एक रूपवती कन्या हुई, जिसका नाम माता पिता ने गुणवती रखा। जब ब्राह्मण के लड़के बड़े हुए तो उन सब का विवाह हो गया, मगर गुणवती अपने तुल्य पति पाने के विचार से कुंवारी ही रही। एक दिन एक ब्राह्मण ने देवस्वामी के दरवाजे पर आकर भीख के लिए याचना की। देवस्वामी की 7 बहुओं ने बारी बारी से आकर उसको भिक्षा दी। ब्राह्मण ने उन स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद धनवती ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए उस विप्र के पास भेजा। ब्राह्मण को प्रणाम करके उसको भिक्षा दी। भिक्षा पाकर विप्र ने कहा, तुम धर्मवती हो। इस आशीर्वाद को पाकर गुणवती ने अपनी माता को बताया। वह यह सुनकर ब्राह्मण के पास आई और कहा, महाराज, आपने मेरी बहुओं को तो उत्तम लेकिन मेरी कन्या को विपरीत आशीर्वाद दिया है, कृपया मुझे कारण समझाओ। ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुम्हारी कन्या को यथायुग आशीर्वाद दिया है। गुणवती अपने विवाह के मध्य में विधवा हो जाएगी, इसलिए इससे जहाँ तक धर्म आचरण हो करे। धनवती ने कहा, महाराज, यदि इसका कोई उपाय हो तो कहिए। ब्राह्मण ने कहा, देवी, जब सोमा तुम्हारे घर में आवे तो उसकी पूजा से इसके वैधव्य का नाश, इसलिए मैंने तुम धर्मवती हो कहकर कन्या को आशीर्वाद दिया है। धनवती ब्राह्मण की यह बात सुनकर चिंतित हो गई और उसको बार बार प्रणाम करके कहने लगी, महाराज, जिस सोमा के आने से वैधव्य का नाश होता है वह कौन है, उसकी जाति क्या है, वह कहाँ रहती है और कब आती है। विप्र ने कहा, सोमा जाति की धोबिन है और सिंघलदीप में रहती है। यह जब तुम्हारे घर आवेगी तो गुणवती का वैधव्य नाश हो। धनवती ने सारा हाल अपने पुत्रों से कहा। गुणवती को मैंने और तुम्हारे पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पाला है। अब यह सोमा के आने पर ही वैधव्य से छूट सकती है। तुम सब में से जो सबसे अधिक पिता का भक्त है और माता की आज्ञा का पालन करने वाला हो, वह गुणवती को साथ ले जाकर सिंघलदीप से सोमा को ले आए। धनवती की यह बात सुनकर उनके पुत्रों ने कहा, माँ, तुम अपनी पुत्री के प्यार में फंसकर हमें एक बड़ी कठिन यात्रा पर भेजना चाहती हो। मार्ग में 100 योजन का विस्तृत समुद्र है, इसलिए हम असमर्थ हैं। अपने पुत्रों की यह बात सुनकर देवस्वामी ने कहा, हाय, मैं 7 पुत्र होते हुए भी अपुत्र हूँ। भला मैं अपनी प्यारी पुत्री को विधवा कैसे देख। देवस्वामी को इस बार क्रोध में भरा हुआ देखकर उसके सबसे छोटे पुत्र श्री स्वामी ने कहा, पिताजी, आप क्रोध ना कीजिए। मेरे होते हुए आपको सिंघलदीप जाने की आवश्यकता न पड़ेगी। अतएव गुणवती को साथ लेकर मैं वहां जाऊंगा और कष्ट से छुड़ाऊंगा। इतना कहकर और माता पिता के चरणों में सिर झुकाकर शिव स्वामी अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर सिंघलदीप
रवाना हो गया। कुछ दिन तक चलने के पश्चात वह बहन भाई समुद्र के तट पर पहुंचे और वहीं पर उन्होंने एक बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष देखा। खोहड़ में एक गिद्ध अपने परिवार के साथ रहता था। शिव स्वामी और गुणवती दोनों एक दिन के लिए उसी पेड़ के नीचे ठहरे। गिद्ध ने अपने बच्चों को लाकर जब भोजन दिया तो उन्होंने न खाया। इस पर गिद्ध ने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों, क्या बात है जो तुम भूखे होने के बावजूद भोजन नहीं कर रहे? यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने उत्तर दिया, पिताजी, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य आकर ठहरे हैं। बिना उनको भोजन कराए हम भला किस प्रकार भोजन कर सकते हैं? अपने बच्चों की बात सुनकर गिद्ध ने शिव स्वामी और गुणवती के पास जाकर कहा, भाई, तुम लोगों का जो काम है बन जाएगा, अतः अब तुम भोजन कर लो। गिद्ध की बात सुनकर उन दोनों बहन भाई ने भोजन किया और जब भोजन कर चुके तो गिद्धराज ने उन दोनों को समुद्र के पार उतार दिया। समुद्र पार करने के बाद वह सोमा के मकान सिंगलद्वीप में पहुंचे। नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर उसके घर को बुहारने, चौका लगाने लगे। इस प्रकार वह कई वर्ष तक करते रहे। एक दिन सोमा ने अपने पुत्रों से पूछा, यह प्रातःकाल कौन हमारे घर का चौका लगा जाता है? सोमा के पुत्रों ने उत्तर दिया, हमें तो मालूम नहीं। अपने पुत्रों की है बात सुनकर एक दिन सोमा रात्रि को कोने में छुपकर बैठ गई और प्रातःकाल शिव स्वामी और गुणवती को अपने आंगन लीपते देखा। इस पर उसने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? शिव स्वामी ने कहा, हम दोनों ब्राह्मण हैं। इस पर सोमा ने कहा, तुम्हारे ब्राह्मण होकर मेरे घर का चौका लगाने मैं तो नष्ट हुई। इस पाप से भला मैं किस तरह छुटकारा पाऊंगी? नीच जाति की अर्थात धोबिन हूँ। तुमने भला ब्राह्मण होकर मुझको क्यों अपराध लगाया? यह सुनकर शिव स्वामी ने उत्तर दिया, यह लड़की मेरी बहन है। हमें बताया गया है कि शादी के बाद यह विधवा हो जाएगी और यदि तुम इसके पास होगी तो फिर इसका वैधव्य नष्ट होगा। इसलिए मैं और मेरी बहन आपकी टहल सेवा कर रहे हैं। इस पर सोमा ने कहा, आज के बाद तुम यह काम नहीं करना, मैं जल्द ही आपके साथ चलूंगी। इसके बाद उसने अपनी बहुओं से कहा, इस राज्य में कोई भी मनुष्य मरे तुम उसकी लाश का ऐसा प्रबंध करना कि जब तक मैं ना आऊं उसे कोई जलाने ना पावे। सोमा की बहुओं ने कहा, बहुत अच्छा। इसके पश्चात वह इन दोनों को साथ लेकर समुद्र तट पर पहुंची और एक क्षण में उन दोनों को समुद्र के पार कर दिया। आप आकाश मार्ग से समुद्र पार हुई और फिर सोमा के प्रभाव से सब देखते ही देखते कांचीपुर में पहुंच गए। धनवती बड़ी प्रेम के साथ सोमा का स्वागत करने लगी। इसके बाद शिव स्वामी अपनी बहन के सदस्य वर लाने को उज्जैन नगरी में पहुंच गया और वहां से देव शर्मा ब्राह्मण के पुत्र रुद्र शर्मा को ले आया। उसके साथ गुणवती का विवाह सोमा ने करवाया। शुभ लग्न और शुभ नक्षत्र में देव स्वामी ने रुद्र शर्मा को अपनी कन्या का दान किया। देव स्वामी का मकान वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा, लेकिन जब भंवर पड़ रही थी तो रुद्र शर्मा मर गया। उसको मरा हुआ देखकर उसके रिश्तेदार सबके सब उच्च स्वर से रोने लगे, लेकिन सोमा चुपचाप बैठी रही और उसने अपने व्रत का सारा फल धनवती को दे दिया। मृत्यु विनाशन का फल देने से रुद्र शर्मा जी पड़ा और एकदम ऐसे उठकर बैठ गया जैसे कि सोते से उठा हो। इस तरह विवाह समाप्त होने के पश्चात गुणवती अपने पति के साथ उज्जैन नगरी चली गई। सोमा भी अपने व्रत का फल देने के बाद हंसी खुशी सिंगलद्वीप जाने लगी। अब इधर की सुनिए। सोमा के सब पुत्र मरे, फिर उसका पति और दामाद मर गया। मार्ग में आते हुए सोमा के मरे हुओं को जलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि पड़ी। रास्ते में रुई की गठरी सिर पर रखे हुए एक बुढ़िया को देख
जो कि रोती हुई चली आ रही थी। बुढ़िया ने उससे कहा, पुत्री, मेरे सिर पर रखे हुए भार को उतार दे, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने उत्तर दिया, माई, आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन मूल, तेल और रुई को मैं स्पर्श नहीं कर। सोमा को नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उसने भगवान विष्णु की पूजा करके कंकड़ियां हाथ में लेकर पेड़ की 108 प्रदक्षिणा की। भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, जब सोमा ने 108 प्रदक्षिणाएं की तो उसका पति, दामाद, पुत्र सब जी उठे। समस्त सिंघलद्वीप लक्ष्मी से परिपूर्ण हो गया और उसके घर में तो विशेषकर आनंद हो गया। जब वह घर पहुंची तो अपने पति, पुत्रों तथा जमाता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसकी बहुओं ने उसको नतमस्तक होकर प्रणाम कर उससे पूछा, माँ जी, आपके जाने के बाद आपके पति, जमाता और पुत्र सब मर गए थे, वह भला अब किस तरह से जी उठे? सोमा ने कहा, मैंने अपने व्रत का फल गुणवती को दे दिया था। उसी के कारण मेरे पुत्र, पति और जमाता सब मर गए थे। अब जबकि मैं कांचीपुर से वापस लौट रही थी तो मार्ग में सोमवती अमावस्या का शुभ दिन आ पहुंचा। मैंने पीपल के वृक्ष की पूजा करके और कंकड़ियां हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणा की। इससे मेरे पति, पुत्र और जमाता सब जीवित हो। तुम भी इस व्रत को विधि पूर्वक किया करो। इससे तुम वैधव्य को न प्राप्त होकर सौभाग्य को पाओगी। इस तरह से सोमा की आज्ञा मानकर रामेश्वर व्रत को करती रहीं और व्रत के प्रभाव से सब भोगों को भोग कर पुत्र पौत्रों से युक्त हुई और मृत्यु के पश्चात उन सब पुत्र पौत्रों सहित वैकुंठ को प्राप्त हुई। श्री भीष्म पितामह बोले, जब सोमवती अमावस्या हो तो वह पुण्यकाल देवताओं को भी दुर्लभ है। उस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके रेशमी वस्त्र पहनने चाहिए और पीपल के वृक्ष के निकट जाकर पीपल की जड़ में इस मंत्र सहित भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। मंत्र, व्यक्तव्य स्वरूपा सृष्टि स्थित अंत के करने वाले, आदि अंत से रहित आपको नमस्कार है। इस प्रकार अक्षत, फूल, फलों और खाने पीने की चीज़ों से भगवान विष्णु की पूजा कर और इस मंत्र से पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। मंत्र, हे अग्नि और गोविंद के आश्रय स्थान अश्वत्थ वृक्षराज, हमारे संपूर्ण पापों को हरो। इस प्रकार पूजा करके मोती, सोना, चांदी, हीरा तथा मणियों को हाथ में लेकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 108 फेरियां पूर्ण न हों तब तक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसके बाद सब चीज़ें ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। फिर घर की स्त्रियों सहित सात्विक भोजन करना चाहिए। हे राजन, इस विधि अनुसार तुम द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा से व्रत करवाओ। इसी से उत्तरा का गर्भ जीवित होगा। इस व्रत को करने से स्त्री को पति, पुत्र तथा धन की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या व्रत कथा समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय।